श्री गणेशाय नमः। सुना रहा है रामेश्वर उखा तीज के 3 वाय की दंत कथा। कैसे शिव जी ने लगाया गणेश जी को हथनी के बच्चे का माथा। नारद जी ने शिव जी को बहकाया, तुम यहाँ तपस्या में लीन हो, आपके घर में पार्वती जी के आंगन में बच्चे खेल रहे। तो गुस्से में होकर शिव जी अपनी कुटिया आया। नारद जी की बात 100% सही शिव जी ने पाया। नारद जी की बात 100% सही शिव जी ने पाया। हुआ ऐसे, पार्वती जी ने अपने हाथों के मैल से बनाए 2 चौकीदार। मैं स्नान कर रही हूँ बेटो, कोई आए तो बोलना खबरदार। शिव जी के साथ लड़ते लड़ते गणेश जी वीर गति को पाए। पार्वती बाहर निकली कुटिया से, कैसा जुल्म किया प्राणनाथ आए। बेटी उखा तीज तो गुफा के कोने में छुप गई। गणेश जी को अकेला छोड़ मरवा दिया अपना भाई। फिर क्या गुस्से में कहने लगी पार्वती माई, तुमने भाई के साथ छल कपट किया, खेली घाई। मुझे मुँह मत दिखाओ, घर से निकलो आप। जाओ, तुम्हें मैं देती हूँ 3 विवाह होने का श्राप। जाओ, मैं तुम्हें देती हूँ 3 विवाह होने का श्राप। शिव जी को पश्चाताप हुआ, गमाया अपना लाल। जोर जोर से विलाप करने लगे, पकड़ा अपना भाल। शिव जी ने सभी देवताओं को अपने यहाँ बुलाया। सभी देवों ने मिलकर सजीवन के लिए उपाय सुझाया। कहने लगे, सोच विचार कर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो माता पीठ फेर कर सोई हो, उस बच्चे का गणेश जी के चढ़ाओ शीश। पूरे लोक में चप्पा चप्पा छान मारा, कोई माता पीठ फेर कर नहीं सुला रही अपना प्यारा। कोई माता पीठ फेर कर नहीं सुला रही अपना प्यारा। देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाकर लिनी दीठ। केवल हथनी ही सोई थी अपने बच्चे को देकर पीठ। केवल हथनी ही सोई थी अपने बच्चे को देकर पीठ। होवे यूं चाहे तो तीनों लोगों के ईश, हथनी के बच्चे को गणेश जी को लगा दिया शीश। पार्वती जी कहने लगी, मेरे बेटे को लगाई आपने सूंड, कौन पूजेगा इसको, हमें भी मिलेगी भारी भूंड। ऐसे बेडोल पुत्र से तो बेवलादे में भलाई, जोर जोर से रुदन मचावे माता, पीटे माथा कलाई। हे माता पुत्र वात्सल्य, माँ की ममता जानवरों में भी होती है। हमारी मजबूरी रही, केवल हथनी ही पीठ फेर कर सोती है। सभी देव कहने लगे, माता पार्वती आप बातें करती हो गैली। तुम्हारे लाल गणेश जी की सभी शुभ कार्यों में पूजा होगी सबसे पहले। तुम्हारे लाल गणेश जी की सभी शुभ कार्यों में पूजा होगी सबसे पहले। शुभ मंगलकारी गणेश जी की आरती सबसे पहले। गणेश जी को भोग, गणेश जी की पूजा पाठ भोग अर्पण बिना संस्कार अधूरा मानेंगे लोग। पार्वती कहने लगी, चलो आधा श्राप वापिस लेती हूँ मेरा। हे उखा तीज, एक ही आदमी से 3 बार विवाह होगा तेरा। किसी सत्पुरुष का श्राप वापिस नहीं होता, निकलने पर जबान से। क्षत्रिय भी वापिस नहीं डालता, छोड़ तीर कमान से। अपनी बेटी को भी श्राप दे डाला पार्वती माई। गौतम ऋषि ने भी पत्नी को श्राप से पत्थर मूर्ति बनी अहिलाबाई। उधर बाणासुर ने तपस्या कर पाया ऐसा एक वरदान। 1000 हाथियों की ताकत पाकर हुआ बलवान। बाल भी बांका नहीं कर सकेगा कोई जति सती, केवल मार सकेगा हरा सकेगा उखा तीज का ही पति, उखा तीज का ही पति। बाणासुर ने उखा को बेटी बनाकर कैद किया महल। जब उखा की शादी नहीं होगी तो कौन करेगा मारने की पहल। जब उखा की शादी नहीं होगी तो कौन करेगा मारने की पहल। बाणासुर ने पूरे लोक में आतंक मचाया। सभी देव करें वरदान का पछताया। हलिया मावस के दिन उखा तीज को आया ऐसा सपना। सपने में जैसे कोई देव साजन बन गया अपना। सपने में जैसे कोई देव साजन बन गया अपना। एकम के दिन उखा के पास आई बे माता चित्रलेखा। पूछने लगी उखा से, सपने में तुमने किस मर्द को देखा। सपने में तुमने बे माता ने पूछा, कौन था चित्र फोटो दिखाए 1000, परंतु उखा तीज ने सभी फोटो को दिया नकार। फिर चित्रलेखा ने भी श्री कृष्ण जी का फोटो दिखाया। उखा ने कहा, ये तो नहीं था, फरती ऐसी ही छाया, ऐसी ही छाया। ये तो नहीं पर लगती कॉपी इनकी डुप्लीकेट। माता जिया मेरा तड़फे, जल्दी मिलाओ, मत करो इतना लेट, मत करो इतना लेट। इस प्रकार एकम का दिन बीता उखा का करते करते विलाप। न खींच न खाटा न हाली न हालिया, एकम जांजली जानिए इसको आप। एकम जांजली जानिए इसको आप।
दूज के दिन वे माता ने चित्र बनाया श्री कृष्ण का पूरा परिवार खुश हुई उखा तीज सही निशाना लगा अब की बार, सही निशाना लगा अब की बार। ये तो निकले भगवान श्री कृष्ण के ही पोता, चित्रलेखा माता ने ढूंढ लिया खाते खाते गोता, चित्रलेखा माता ने ढूंढ लिया खाते खाते गोता। ये भगवान श्री कृष्ण के पोते नाम जिनका अनिरुद्ध, जिनके लिए उखा ने वियोग में खोई अपनी सुध बुध। दूज के दिन उखा ने बाणासुर से ओले छाने शादी रचाई, फिर उखा के पति अनिरुद्ध ने बाणासुर की अजय झंडी गिराई। बीज के दिन बाणासुर को मार गिराया, सभी देव लोगों ने खुशी जश्न मनाया। उखा तीज के दिन उखा की तीसरी शादी सबके सामने हुई अनिरुद्ध, तब से आज तक इस दिन सावे होते अबूझ। तीसरी शादी का साक्षी बना पूरा जनलोक, आज भी अक्षय तृतीया के दिन शादी होती बिन रोक टोक। इस प्रकार पार्वती ने के श्राप से उखा की शादी हुई तीन, आधा श्राप वापिस लेने के कारण तीनों शादियों में एक रहा बीन, तीनों शादियों में एक रहा बीन। मारवाड़ में हलिया मावस दूज व आखा तीज मनाने का होता है अलग ढंग, शादी ब्याह जैसा बूढ़े बुजुर्गों के चढ़ जाता है रंग। टाबर बेगा उठ के हलियो खड़न जाते, आखा तीज के गीतों के साथ टोकर भी बजाते, आखा तीज के गीतों के साथ टोकर भी बजाते। जब हल खड़गे वापिस आवे सगला हाली, हर घर से कोठड़ी में आती उनके लिए खीर गलाने की थाली। जांजली एकम के दिन इन सब चीज़ों से कोठड़ी रहती खाली, जांजली एकम के दिन इन सब चीज़ों से कोठड़ी रहती खाली। बीज व तीज के दिन भी अमावस की तरह वापस आवे हाली। अक्षय तृतीया के दिन छुट्टी करना कभी नहीं भूलता कलेक्टर, मारवाड़ में रहकर 10-12 वर्षों से तो देख रहा है रामेश्वर मास्टर। बालक पॉलीथीन की थैली में डालकर गाड़ते धरती में बाजरी मूंग मोठ गंवार मतीरे के बीज, काट कर लाते सभी अपनी अपनी थैली जब आवे अगली आखा तीज। फिर सुगण विचारें सुगणी बूढ़े बुजुर्गों के संग बाल, खेजड़ी हुए पक्षियों की बोली से अनुमान लगावें जमाना होगा या काल, जमाना होगा या काल। इस प्रकार यहाँ इस दिन चलता रहता मन भावन खेल, सभी लोग नया दिन मानकर इसको बैर भाव भूलकर करते मेल। इस दिन गरीब गुर्जों को दान मान मनवार का भी रखा जाता ध्यान, खिलाने पिलाने को माना जाता भोग लगे भगवान। अक्षय तृतीया के दिन घर चौक में सभी बीजों का बनाते खलियान, जानवरों को चुग्गा पानी आटा डाला जाता चिंटियों वाले स्थान। किसानों का यह माना जाता सबसे बड़ा त्योहार, इस साल पड़ गई इस पर कोरोना महामारी की मार। विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों को अगले शुभ मुहूर्त तक टाल देना चाहिए, विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों को अगले शुभ मुहूर्त तक देना चाहिए टाल, संहिता ग्रंथ के अनुसार नहीं करने चाहिए महामारी और आपातकाल, महामारी और आपातकाल। आज इस पावन आखा तीज पर वचन लेते हैं हम सब आप, भारतवर्ष से मिटाना है बाल विवाह का अभिशाप, भारतवर्ष से मिटाना है बाल विवाह का अभिशाप। बाल विवाह न करेंगे न करने देंगे, ये हो हम सब का आह्वान। रामेश्वर मास्टर करता विनती, ऐसे कुकर्म करने वालों को सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसा कुकर्म करने वालों को सद्बुद्धि दे भगवान। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहलिया रामेश्वर जाट, रामगढ़िया भादरा हनुमानगढ़, मोबाइल नंबर 94 711 68 308। जय भोलेनाथ की।